हेलो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, तो लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए और बिल्कुल ऐसे तैयारी कीजिए कि एक ही बार में आपको एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज मिल जाए और आप डॉक्टर बन जाओ। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बिल्कुल याद रखना, आपका एग्जाम है वो फिक्स डेट को होने वाला है। एग्जाम के लिए जो एनटीए है उसने एग्जाम सिटी को भी अलर्ट कर दिया है, मतलब एग्जाम सिटी दे दी है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है फ्रेंड्स। ईएमपी पथ किसे कहते हैं? क्या पूछा है? ईएमपी पथ किसे कहते हैं? इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तब तक मैं क्या करता हूं, जो और ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखिए पहला क्या लिखा है, लास्ट वाला देखिए, श्वासोबास। क्या लिखा है? श्वासोबास। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है जो क्या होती है, कोशिका के बाहर होती है। श्वासोबास कहां होता है? कोशिका के बाहर होता है। और इसमें पता है किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक प्रकार की यांत्रिक अभिक्रिया है। और एक और बात ये रखना, इसमें क्या होता है, जो O2 को ग्रहण करना और CO2 को त्याग करना, इतनी सी चीज होती है। सिर्फ आपने O2 को ग्रहण किया और CO2 को बाहर निकाला, इसको क्या बोलते हैं? श्वासोबास। आगे O2 अंदर जाके क्या क्या प्रक्रिया करवाती है वो इसमें शामिल नहीं होता है, सिर्फ ग्रहण करना और CO2 को त्यागना होता है। मतलब ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? किण्वन। क्या लिखा है? किण्वन। ये जो किण्वन है ये भी कोशिका के बाहर होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? एंजाइम की। और ये किसकी तरह होता है? अनाक्षी शोषण, मतलब O2 की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। और इसमें भी क्या होता है, जो शर्करा है या जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है? क्रेब्स चक्र। क्या है फ्रेंड्स? क्रेब्स चक्र। तो आपको याद रखना है, क्रेब्स चक्र किसमें होता है? आपको पता है क्या? ऑक्सीशोषण में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीशोषण। और ये ऑक्सीशोषण की क्रिया कहां होती है? आपको ये भी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। किसमें होती है? मैट्रिक्स में होती है। इस क्रेब्स चक्र को टीसीए चक्र भी कहते हैं, टीसीए चक्र भी कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। साथ में इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या होता है? साइट्रिक। क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से, इसको शुरू कौन करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स? चक्रीय प्रक्रिया है, मतलब इसको भी ईएमपी पथ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पता है आपको, ऑक्सी और अनाक्सी शोषण दोनों में होता है। ऑक्सी और अनाक्सी शोषण दोनों में होता है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु है, उसका लगातार क्रमबद्ध तरीके से विघटन होगा और क्या बनेंगे? 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनेंगे। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसका जो प्रथम पद है वो है ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन। क्या है? ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ना, सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, ऐसी कोई कोशिका नहीं जिसमें नहीं होती है, सभी कोशिकाओं में होती है। बिल्कुल याद रखना। अब एक बात और याद रखना, इसको ईएमपी पथ क्यों कहते हैं? ईएमपी पथ क्यों कहते हैं कि इसकी खोज किसने की है? एम्बेडेन मतलब ई, मेयरहाफ मतलब एम और पारनास मतलब पी, इन तीनों ने मिलकर की है। किसने? एम्बेडेन, मेयरहाफ और पारनास, इनने की है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ईएमपी पथ कहते हैं। और ये कैसा होता है फ्रेंड्स? रेखीय होता है। कैसे क्रम में होता है? रेखीय क्रम में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में फ्रेंड्स। बिल्कुल आप आंसर जो उसके बारे में आप जानते हो ना फ्रेंड्स, उसके बारे में आप लिख दिया करो ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिए, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर देखिए, सिंपल क्वेश्चन ही है। अनाक्षी अवस्था में 50 एटीपी अणु निर्मित करने के लिए कितने ग्लूकोज के अणु की आवश्यकता? मतलब आपको 50 अणु एटीपी बनाना, लेकिन शोषण कौन सा है? अनाक्षी, मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो वाला। ठीक है ना। अब एटीपी क्या है? क्या है एटीपी? क्या है पूरा नाम बताइए पहले। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी की खोज किसने की पता है आपको? कार्ल लोहमैन ने। किसने की है? कार्ल लोहमैन ने एटीपी की खोज की है। और ये ऊर्जा धनी यौगिक है। आपको पता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। भाई एक एटीपी अणु से 8 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब क्या देखना है आपको? 50 अणु एटीपी के निर्माण करना है। तो आप यहां याद रखिए कि अनाक्षी शोषण में अगर एक ग्लूकोज का अणु है, कितना? एक, तो कितने एटीपी बनते हैं फ्रेंड्स? 2। तो टोटल मिला के एक ग्लूकोज के अणु से 2। तो यहां पर 50 अणु बनाना है, तो 50 अणु में यदि हम 2 का भाग दे दें तो कितने आ जाएंगे? 25। कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स? 25। मतलब आपका आंसर क्या है? 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं फिर क्या लिखा है। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ जल्दी से बताइए। क्या है? ईटीएस का पूरा नाम क्या है? आपको ईटीएस का पूरा नाम बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या है, जल्दी लिखिए।
क्या है? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इंग्लिश में, अगर मैं हिंदी में देखना चाहूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। और ये होता क्या, कहां पर है? कहां पर होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम होते हैं, उनकी उपस्थिति में होता है। और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो O2 होता है। और ये जो क्रिया है कैसी क्रिया है? डी कार्बोऑक्सिलेशन जैसी क्रिया है। इसके अलावा क्रेब्स चक्र और एल्कोहल का किण्वन भी डी कार्बोऑक्सिलेशन के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है ना? तो इसका नाम आप पूरा याद रखोगे, क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हिंदी में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अगला देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से? तापमान, प्रकाश, CO2 की सांद्रता, जल। दूसरा, अकार्बनिक लवण, वातावरण में O2 की सांद्रता। इसके अलावा तीसरा, जीव द्रव्य, श्वसनीय पदार्थ की सांद्रता। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर सभी है, क्योंकि ये जो आ और बा है ये कौन से कारक है? बाह्य कारक है। और जो सा वाला है वो आंतरिक कारक है। किसको प्रभावित करते हैं? ये श्वसन को प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर क्या लिखा है? साइटोक्रोम। क्या लिखा है? साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम के बारे में आपको बताना है कि साइटोक्रोम क्या होता है। ठीक है ना? अब ये सबसे पहले देखो, जो साइटोक्रोम है ना वो कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की कृष्टि में। कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की कृष्टि में। और बिल्कुल एक बात और याद रखना, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में ये समान होते हैं। कौन? साइटोक्रोम्स। अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की कृष्टि में F1 पार्टिकल पाया जाता है, तो जो साइटोक्रोम का क्रम है किसमें? जो माइटोकॉन्ड्रिया की कृष्टि है उसमें, तो कैसा होगा? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A डॉट साइटोक्रोम A3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहन की तरह कार्य करते हैं। साइटोक्रोम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहन की तरह कार्य करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर लेकर जाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले नीचे से देखिए, गेनांग रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरेशन देखो लिखा है, रेस्पायरोमीटर मतलब रेस्पायरेशन। तो किससे संबंधित है भाई? ये एक उपकरण है जिससे क्या है? श्वसन गुणांक को आप नापते हो। ठीक है। एसिटिल को एंजाइम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है। क्लाइमेट्रिक्स फल क्या होते हैं भाई? जब कोई फल पकता है ना वो तीव्र गति से श्वसन करे तो उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक्स फल कहते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? आयरन सहित पोरफायरिंग वर्णक। क्या है? आयरन सहित पोरफायरिंग वर्णक क्या कहलाते हैं? साइटोक्रोम कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, कहीं से कहीं तक नहीं है ना फ्रेंड्स। देखिए फिर अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं क्या लिखा है फ्रेंड्स, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी कौन सी है? तो सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है? सिक्निक अम्ल। क्या लिखा है? सिक्निक अम्ल। तो भाई ये जो सिक्निक अम्ल है इसको आप प्राप्त कहां से करते हो? सबसे पहले तो ये देखो, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से आप प्राप्त करते हो, है ना। और इससे क्या होता है? जो पौधे हैं ना उनमें सुगंधित पदार्थ बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, साइट्रिक अम्ल। क्या लिखा है? साइट्रिक अम्ल। ये जो साइट्रिक अम्ल है वो क्रेब्स चक्र का उत्पाद है। क्या है? क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद है। ग्लूकोज। अब भाई ग्लूकोज बोला है तो ग्लूकोज से किसकी शुरुआत होती है? ग्लाइकोलाइसिस की। और कहां खत्म होता है? पायरुविक अम्ल पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी कौन सी है फ्रेंड्स? पायरुविक अम्ल। और साथ में याद रखना इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? एसिटिल कोएंजाइम A। कौन करता है? एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली यार फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो कि डेली वीडियो में डालूं तो आप कमेंट करें फ्रेंड्स की रेगुलर वीडियो डाल दीजिए, हम देखना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।